हाय स्टूडेंट, ए भिडियो में बीएड साइंस रो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवा फिजिक्स सेट 9 अक्टोबर 2021 शिफ्ट 1। ठीक अच्छे मुझे गोटे शिफ्ट आंसर कर देजी अपलोड अच्छी प्लेलिस्ट अच्छी चेक कर पार। तो स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन। पहले फास्ट क्वेश्चन किसी कही भाया ए फ्यूज वायर ऑफ विथ रेडियस 0.02 mm ब्लोज विथ ए करेंट 5 एम्पियर। What is the current required to blow another fuse wire of the same material which has a radius of 0.04 mm? क्वेश्चन देखा समस्त पहले तुम पाखे क्वेश्चन भी थी समस्त पाखे प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक अच्छे कौन गोटे फ्यूज वायर अच्छी जार रेडियस कथा आमको दूसरी रेडियस 0.02 mm अच्छी आसा 5 एम्पियर करेन्ट रे फ्लो हो। ठीक अच्छे तापर जो करेन्ट से कहे केते करेन्ट हम जदि आम सेम मेटेरियल या गोटे फ्यूज नवा जार रेडियस हूँ 0.04 mm। तो रेडियस को इनक्रीज कर दिखाई। तो पिले ये मन रखा कथा हूँ फ्यूज फास्ट कथा कौन फ्यूज गोटे सेफ्टी डिवाइसटा ता काम हूँ कि आम हाउस होल्ड को अधिक करेन्ट आसले से फ्यूज निजे माने ब्रेक हो जाए और सप्लाई जापारे घर को तो सेफ रुए आम करेन्ट। ठीक अच्छे सब जाना थी। तो माने जो वायरटा फ्यूज रे तैयारी हुए क्या नहीं तैयारी होता है जानछ कि नहीं पिले लेड आउ टीन रो कॉम्बिनेशन तैयारी होता है। ठीक अच्छे तो से कहीं देख आम घर को जावाई जो तुम फ्यूज बांध जो एप्लायंसेस से गोटे सेफ करेन्ट थाए ये सेफ करेन्टर कनसेप्ट। सेफ करेन्ट माने कौन ना मैक्सिमम से करेन्ट पर्यंत आम हाउस होल्ड एप्लायंसेस ठीक ठाक रही अधिक होगा से लिमिट पार होगा तो सेटा सेफ करेन्ट जो अधिक होगा ताले सेटा सब नष्ट हो बुझे ये हूँ कथा। तो फ्यूज कौन कराई थाए ना जो वायरटा थाए तार मेल्टिंग पॉइंटटा ठीक एडजस्ट सेमितिका होता है कराई थाए कि बा से रेंज रो फ्यूज वायर बंधा ही थाए ताकि जदि सेफ करेन्ट रो लिमिट अधिक होउची से टेम्परेचर जोगु कौन हम ना छिंडी जीवो से फ्यूज वायरटा। ठीक अच्छे तो ये किंतु आम कौन कही ये फ्यूज वायर रेडियस कथा कही पिले दीटा फर्मुला नोट कर दियो है तुमको बहुत हेल्प कर करेन्ट आ रेडियस को नहीं अच्छी ना नोट करो करेन्ट जो कौच आई। ठीक अच्छे माने वर्क कर जो सेफ करेन्ट जरा कहे आई आईटा हूँ सेफ करेन्ट गोटे फ्यूज वायर से डिपेंड करे से वायर रो रेडियस उपर कहीं तार मेल्टिंग पॉइंट कथा कहूचे ना तो तार रेडियस उपर डिपेंड करे पे मन रखी तार लेंथ उपर केबे भी से डिपेंड करे ना बुझे लेंथ उपर केबे भी डिपेंड करे तार रेडियस उपर डिपेंड करे। तो तार फर्मुला हूँ सेफ करेन्ट इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2 ये फर्मुला यूज हो आंसर ऑटोमेटिक बाहर जीवो। आउ जदि आमको रेडियस न देगी तार एरिया क्रॉस सेक्शन देजी तापाई फर्मुला नोट करो i प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 3/4 कहीं रेडियस और पायर स्क्वायर ना तेणु डबल हो जाए किसी नहीं। ओके आपको मुझे यूज करी कौटा मुझे फास्ट कहीं मतलब करेन्ट आउ रेडियस डाटा देती से फास्ट कौन कही इनिशियल केस रे कही कि आरटा भी लगे देती आमको आर देती 0.02 mm है mm मान कौन बोले 10 to the -3 मुझे करी कि पूरा पूरी 2/100 लिखो आपको 10 to the -3 कर जो 2 × 10 to the power -5 यूनिट चेक कर मीटर है आउ या करेन्ट के बोले फास्ट केस रे हमको 5 एम्पियर से कहे नेक्स्ट तुम करेन्ट केते हम जदि आम रेडियसटा को चेंज करचे सपोज R1 अच्छी R2 चेंज कर दूचे R2 आमको देते 0.04 ताकू तुम निजे कन्वर्ट करो से तुमको आसो 4 × 10 to the power -5 m। ठीक अच्छे क्वेश्चन देती तो पिले किसी कन्फ्यूजन ये हेनी कारण सेकेंड केस रे भी सही फ्यूज बंधाई कौन ना जो मेटेरियल बंधा होता ना अलग कथा होता था बुझे ना। तो पिला आम कौन फल यूज करें कहली आम यूज करवा आई प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2 तार अर्थ कौन पिले तार अर्थ हूँ या जे I1। ठीक अच्छे आमको कैलकुलेट करा अच्छी ना गोटे आई तो आम कौन कर आपको देखो डायरेक्ट लिखा जदि आई प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2 अच्छे मुझे लिखिपारि ना I इक्वल टू समथिंग कन्स्टांट इंटू r टू द पावर 3/2 लिख बा मुझे तुम डायरेक्ट फर्मुला कुछ लिखुन एमतीका ये फर्मुला यूज करो यहाँ है तार फर्मुला मन रखिल आम कौन यूज करवा ना I2/I1 है मत नेक्स्ट I2 कैलकुलेट करार अच्छे बुझे नहीं पे I2/I1
इक्वाल टू R2 बाय R1 एटा यूज करी कौन मते R1 दे देछि एटा को मु I1 नहीं गली R2 देछि I2 पचारछि सॉल्व करबा एथरो ठीक अछि तो ये फॉर्मूला यूज करबा नोट करियो तुम सुबेरे देखो I2 जगह रे पुट करियो हमें केते हमको I2 कैलकुलेट करबा अछि I1 जगह रे 5 पुट करबा तो डाटा पे लिखली मु तो पेज बोला करे I2 जगह रे I2 थाउ I1 जगह रे 5 और R2 हम पे केते पाइजे R2 इटा 4 × 10 to the minus 5 तो 4 × 10 to the power minus 5 बाय R1 केते पाइचे 2 × 10 to the power minus 5 किंतु पिले होल टू द पावर 3/2 थिला यार भी 3/2 थिला यार भी 3/2 थिला तो आकु एकाथरे गुटे होल लिखि थाना कि नहीं तापर स्टेप लिखि दउची हैला माइनस अछि तो कोन हे जीवो ना I2 by 5 इक्वल केते हे जीवो 4 × 10 to the power minus 5 by 2 × 10 to the power minus 5 होल टू द पावर 3/2 एटा यूज कर पाता ना काथरे कैंसिल ला 2 2 4 तो 2 to the power 3/2 आसिला तो नेक्स्ट स्टेप रे कोन हो पिले 5 जाई मल्टी अच्छा 2 to the power 3/2 मु केते एठी करे मैथमेटिक्स लाग जाऊ किछ नै पिले 2 to the power 3/2 मु लिखि परिबि ना एमतिका 2 to the power 3 होल टू द पावर 1/2 तो 2 to the power 3 मान केते पिले 8 हां कि नै तो 8 रो 1/2 हे जीवो क्लियर पिले तो 8 रो 1/2 आसीला ओके तो हमें कोन कैलकुलेट करछे ना I2 by 5 दैट इंप्लाइज हमको मिलला I2 by 5 टा केते 8 रो पावर 1/2 अर्थात √8 आ √8 होची 2 √2 दैट इंप्लाइज I2 by 5 टा आसीला केते 2 √2 ताले I2 टा केते आसीबो ना 5 जाई मल्टीप्लाई हो 5 दुने 10 √2 आसीबो आंसर हमको तो जो करंट पचार आसीबो केते पिले 10 √2 क्लियर मैथमेटिक्स लागि जाउ किछ नाही तो ऑप्शन मैच करिया ओ सब पॉइंट रे अछि तो 10 √2 आस्थिला हमरो केते 10 √2 तो 10 × √2 जगह पुट करिया केते 1.41 तो 10 × 141 विभक्त 100 गुटे शून्य कटला तो 141 विभक्त 10 दैट इज 14.1 एम्पियर ऑप्शन ए राइट आंसर तो फॉर्मूला जान नथिलो आंसर करि पारथिबो फॉर्मूला देइ देल तुमको रेडियस दो बा एरिया क्रॉस सेक्शन मैथमेटिक्स पे कैलकुलेशन अछि छाडी दबन सेमति 8 रूट ओवर आसिरानी कोन हबो आसीबोनी छाडी दबा लास्ट मोमेंट तक फाइट करिवो से क्वेश्चन से लागिवो हे आंसर मिलिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेमति पे देजी ए कन्वेयर बेल्ट मूव्स एट ए स्टेडी रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड पिले क्वेश्चन मु प्रीवियस क्वेश्चन करैछि लाइक खाली वार्डिंग प्रॉब्लम माने चेंज कर दीजिए एक्जाक्टली मु पाइलिनी कोन सेट रे नले सेटा मु स्क्रीनशॉट लगे थांती एठी ए कन्वेयर बेल्ट मूव्स एट ए स्टेडी रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड सैंड इज poured on the belt at a 5 kg meter per second find the constant force required to maintain the speed of the belt कोछि गोटे कन्वेयर बेल्ट मूव करछि स्टेडी रेट माने कांस्टेंट रेट रछि 2 मीटर पर सेकंड मूव करछि कांस्टेंट स्पीड दार अछि स्टेडी माने कांस्टेंट स्पीड सेंड तुम बाली से ऊपर ढाली लो से बेल्ट ऊपर हैला 5 kg मीटर पर सेकंड अर्थात गुटे मीटर पर सेकंड को 5 kg लेखा सेंड तुम ढालुछ कांस्टेंट फोर्स केते दरकार हबो टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द बेल्ट मतलब सेंड ढालुछ तो तार स्पीड रो चेंजेस आसीबो ना अरे तुमको तापर मास तापर डिपॉजिट करतो स्पीड कमी जीवनी ठीक होची तुम केते फोर्स दबो ताकि जो से स्पीड मेंटेन करतला 2 मीटर पर सेकंड ताकू ही मेंटेन करबो ले एटा समझे ठीक करि बोलाउ छी हां ठीक भी करछि पिला आंसर करछि हैला तुम खाली जदी डाटा दे जदी पुट करबे आंसर बाहर जीवो सिंपल अच्छा बेले तुम कांसेप्ट में कहूची किंतु हमें सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन कोन जानचे फोर्स इक्वल टू dp by dt एग्जैक्टली यही करैतिली तो p जगह हम केते जानचे पहिले मास इन वेलोसिटी हैला तो पहिले एटा को मुदरा डेरिवेटिव करबी जदी मास को कांस्टेंट नेबी dv by dt आसीबो पहिले हां कि नहीं कोन आसीबो मास इनटू dv by dt प्लस जदी वेलोसिटी नेबी dm by dt आसीबो आसीबो कि नहीं ए फॉर्मूला बुझी चले डा गुरु सेति पे लिखि देली पिले कहि छी स्टेडी रेट रे जाउथला माने कोन तारो कोन कांस्टेंट स्टेडी रेट रो अर्थ कोन वेलोसिटी टा 2 मीटर पर सेकंड पिले यदि वेलोसिटी टा कांस्टेंट अछि वेलोसिटी जहा भी देछि 2 मीटर पर सेकंड समथिंग जहा भी देछि कांस्टेंट अछि तार डेरिवेटिव नेले कोन हे जिवो स्टेडी रे डेरिवेटिव कोन हे जिवो dv by dt 0 हे जिवो अर्थात ए पार्ट टा 0 हे गला हां कि नहीं बाकी ला वेलोसिटी इनटू चेंज इन कोन ना मास तो मास चेंज करछो कि नहीं
निश्चय कर तुम कौन चेंज कर गोटे मीटर पर सेकेंड को चेंज कर 5 kg लेखा चेंज कर गोटे मीटर पर सेकेंड को केते चेंज कर बोले 5 kg है। तो मुझे लिखिली वेलोसिटी आमके देता स्टेडी रेट 2 थिला आपको तो फॉलो करा 2 dm/dt माने मास चेंज पर टाइम केते होउची बोले 5 तो 2 पंचा केते बोले 10 कौन बाहर कर फोर्स यूनिट कौन हम न्यूटन तो सी ऑप्शन न्यूटन क्लियर किसी असुविधा नहीं हम कि नहीं पे वेरी गुड तो बुझी भावुँ जदि भी जड़े एत कथा कह ना ना मुझे जाना डेरिवेटिव करी ना ये खाली तुम सिंपल तुमको माने कौन कहूँ देख क्वेश्चन डाटा बाहर कर दियो तुमको स्टेडी रेट माने भी दे देछि हाँ कि नहीं भी देछि केते 2 मीटर बाय सेकेंड है आ कही गोटे मीटर पर सेकेंड को 5 kg लेखा ढला हो सेंड फोर्स जदि सिंपल लगे पे मास इंटू एसिलेशन इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम ए जगह लिखिपारि तो टी नहीं मल्टीप्लाई हो फोर्स इंटू टी कहीं आम टी को मल्टीप्लाई करवा से इक्वल कौन आसो यहाँ से सेकेंड लगे चेंज इन मोमेंटम फाइंड द कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड पर सेकेंड रे केते फोर्स ताको तुम सप्लाई कर तो मास इंटू वेलोसिटी कथा हो मास तो 5 वेलोसिटी 2 5 दुणे 10 जी हेले एटा से ठीक कर पारिबो हला ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटेरियल इज डायमैग्नेटिक बोले डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट आसी किंतु डायरेक्ट फंडामेंटल क्वेश्चन आसी माने कोनटा को एलिमेंट डायमैग्नेटिक चिन्ह भाई कहिछि एट 300 डिग्री केल्विन कहिछि पूरे 300 डिग्री केल्विन कथा मन रख गोटे लाइन कहूछि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर दे किछि मतलब नहीं तो खाली जानिया कथा जे कि एक्चुअली डायमीटर सॉरी माने डायमैग्नेटिक तो किछि एग्जांपल बोले मु नोट करी तो मन रखि दबो तुम कॉपी लेख मु कहि को चलछि डायमैग्नेटिक रो ठीक अछि डायमैग्नेटिक आमे कहि परिबा कॉपर सिल्वर गोल्ड बिस्मुथ जिंक लेड नेक्स्ट होची ग्लास मार्बल जोठी की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन होबार प्रॉपर्टी किछि न थाए जो मेटल्स मानकर जो मेटल हो बा जो जेकोसी लिक्विड गैस हो से मानकर किछि भी प्रॉपर्टी न थाए पूरा पूरी मु भाबुची डिटेल्स वीडियो उठा आनिबी डाय पारा फेरर डिफरेंस ठीक अछि क्यूरी टेम्परेचर कोन तो सेटा विषय नहीं आसवा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कौन केमती डिपेंड करे से टेम्परेचर ऊपर इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बीएड पाई भी तो जो एग्जांपल करी मन रहा बोले कॉपर सिल्वर है सिल्वर रहा नेक्स्ट आम गोल्ड कथा कही परिबा जिंक लेड ठीक अच्छे कौन हो पार ग्लास मार्बल यही सब को कहते कौन तो ये लेड अच्छी पिले सिंपल कथा लेड हम राइट आंसर कारण यहाँ हूँ डायमैग्नेटिक टेम्परेचर सहित किसी संपर्क ना यहाँ इंपोर्टेंट कथा डायमैग्नेटिक किंतु पैरामैग्नेटिक आउ फेरोमैग्नेटिक टेम्परेचर डिपेंड करती पैरामैग्नेटिक केमती डिपेंड करे पैरामैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी रही सा एम जा एम कहे सेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आपको नोट कर पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक किसी मेटेरियल्स ना मन रखी दियो ठीक अच्छे पैरामैग्नेटिक जो 3टा ऑप्शन बाकी ना से सब पैरामैग्नेटिक अर्थात एल्युमिनियम नोट कर पे एल्युमिनियम कही पार है एंटीमनी एसबी नोट कर एंटीमनी निजे लेख प्लाटिनम पीटी एम होती पैरामैग्नेटिक आउ मैग्नेशियम एमजी मैंगानीज एमएन सोडियम Na क्रोमियम सीआर ठीक अच्छे आउ किसी लिक्विड गैस भी एम किसी थाए माने लिक्विड एक्वा सॉल्यूशन भी है एम कहुए कौन पैरामैग्नेटिक से ही रही आमर फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक भी टेम्परेचर डिपेंड करे किंतु क्यूरी टेम्परेचर क्रॉस कलापर तार मेटेरियल सब पुणी कन्वर्ट हो जाते कौटी को पैरामैग्नेटिक गोटे लिमिट टेम्परेचर अच्छे से क्रॉस करीगला ताले सी पुणी बिहेव करियो पैरामैग्नेटिक भाया फेरोमैग्नेटिक सबुठारु डाया पारा फेरो भितर अधिक मैग्नेटाइजेशन होबार पॉसिबिलिटी थाए जो मेटेरियल्स मान आयरन पूरा पूरी आयरन निकेल जब यही ऑप्शन देता पिला साइंस जानी पारता से पारा वाला ऑप्शन देछि फेर वाला देना आयरन निकेल कह कोबाल्ट है कोबाल्ट आउ तो जानते सब भी इंपोर्टेंट जो एलोय जो फेरोमैग्नेटिक आल्निको कहे आम आल्निको है निकेल कोबाल्ट आउ एल्युमिनियम को नहीं जेटा कहे गोटे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आल्निको ओके तो आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा फेरोमैग्नेटिक विषय में मन को फेरोमैग्नेटिक रे कौन ना ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस केस देखा जाए ना किंतु डाया और पारा किसी मात्रा देखा जाए किंतु लिक्विड और गैस केस देखा जाए तो राइट आंसर हो लेड है गोटे माने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गोटेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is gently placed on a long conveyor belt moving with 11 meter per second. If the coefficient of friction is 0.4 meter, the block will slide in the belt up to a distance of. क्वेश्चन बुझिला कि नहीं पहले, गोटे ऑब्जेक्ट को जेंटली माने स्मूथली धीरे किना रखी देछि गोटे कन्वेयर बेल्ट को मूविंग विथ 11 मीटर पर सेकेंड मूव करूछि किए कन्वेयर बेल्टा मूव करूछि 11 मीटर पर सेकेंड रे ता ऊपर तुम गोटे ऑब्जेक्ट को रखिछ आ सी जो रखिछ कन्वेयर बेल्ट उपर से मूव रखीदेल से किसी फ्रिक्शन हम कारण सी ट्राए कर मूव करने कन्वेयर बेल्ट आगू आगू जाए मूव करुँच तेणु ये अपोज करूँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देछि 0.4 जो ऑब्जेक्ट बा ब्लॉक रखिछ जो तुम रखियो ताकू सी फास्ट स्लाइड कर इन द बेल्ट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ देखो पिले तो तुम चिंता कर गोटे कन्वेयर बेल्ट मूव करुँची इमेजिन कर देखी समस्त कन्वेयर बेल्ट तापर ऑब्जेक्ट रखिल सी फास्ट हलचल टिके हो स्लाइड कर किछि समय पर्यंत तापर कन्वेयर बेल्ट जो स्पीड रे अछि से स्पीड को मेंटेन करी चलो हाँ कि नहीं तो जो डिस्टेंस से स्लाइड करिवो स्लीप करिवो जतकी समय पर्यंत से डिस्टेंस केते पचार क्वेश्चन क्लियर पिले डायग्राम रे करबा तो कौन देछि ना गोटे कन्वेयर बेल्ट अछि हैला कन्वेयर बेल्ट अछि से निजे मूव करछि केते पिले ना 11 मीटर पर सेकंड स्पीड रे तमे गोटे ऑब्जेक्ट को स्मूथली रखी देलो जेहेतु पिले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कथा कहि मु तुमको सिंपल कथा कहि दोछि आगु कहि भी वीडियो देखो समस्ते एटी दुईटा फोर्स तो सब लागू थाए गोटे होछि mg गोटे नॉर्मल रिएक्शन ताको मु nr लिखु सब बळे हां कि नहीं नॉर्मल रिएक्शन nr लागि थिबो अच्छा पिले तो आमे जानि छे नॉर्मल रिएक्शन रा सब बळे कोन करथिबो mg को बैलेंस करथिबो जेहेतु कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कथा देइछि आमे एई डाटा को दरकार पड़ले यूज करबा मु लिखिछि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल कोन पिले नॉर्मल रिएक्शन रा होछि कोन ना mg सॉरी नॉर्मल रिएक्शन रा होछि mg बोला हम लिखितले ओके देखो हमको म्यू देइछि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केते 0.4 ओके नहीं म्यू देइछि हमको 0.4 पहले देखो जत्ते बेले ब्लॉकटा मूव करिवो स्लाइड कला जते आगु मूव कला से केते फोर्स से मूव करिवो ना मास इनटू एक्सीलरेशन सब मन रखिए ना सी आगू जाने कौन स्पीड रे जीवो मास इनटू एक्सीलरेशन जीवो ताको अपोज करथो किए फ्रिक्शन अपोज करथो हां कि नहीं तो जब से मास इनटू एक्सीलरेशन में मूव करिवो तो से ता ऊपर नेट फोर्स हे जीवो कारण से आगू आगू मूव करूची नेट फोर्स हे जीवो केते बेले ma आउ फ्रिक्शनल फोर्स केते हो पहिले फ्रिक्शनल फोर्स केमति कैलकुलेट होए सब वीडियो रे अछि सब कांसेप्ट वीडियो कहै छी फ्रिक्शनल फोर्स केमति कैलकुलेट होए फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट हुए केमिति का को म्यू सर ए तो गुटे ही फुला म्यू एनआर म्यू नॉर्मल रिएक्शन केते देछि बिले नॉर्मल रिएक्शन जा mg था हां कि नहीं म्यू mg केते पुट करियो हमें म्यू mg हे जीवो फ्रिक्शनल फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करिवो कि एपटे राइट साइड एपटे फ्रिक्शनल फोर्स एपटे कि होछि मास इनटू एक्सीलरेशन होता नेट फोर्स तो इक्वल के करिवो ना एपटे एक्ट करूछि बिले देखो एपटे एक्ट करूछि केते फोर्स म्यू mg सेपटे एक्ट करूछि ma अर्थात ma इक्वल टू म्यू mg m कैंसिल हैला तो कौन आसला रिजल्ट ना एटा होछि केते पिले एटा होछि म्यू इनटू g क्लियर पिले तो एटा इरेज कली किसी असुविधा नहीं तुम एथर है आपको भी इरेज कर दियो किसी तुमको दरकार नहीं है हम गोटे ब्लॉक आउ थे करदे ये रेड कलर रो ब्लॉकटे करदे क्लियर नोट कल तो पिले एटा के आसला म्यू जी म्यू रो वैल्यू 0.4 जीरो वैल्यू 10 नहीं जाऊँगी तुमको देई नहीं ठीक अच्छे तो केते आसीबो 4 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर से कुछ मन को पिले से ब्लॉक सेतकी पर्यंत स्लाइड करिवो जे पर्यंत तार स्पीडटा से कन्वेयर बेल्ट रो स्पीड सहित सामान है ना माने 11 टच न कला सी स्लाइड करथुबा स्लिप करथुबो तापर से गोटे कांस्टेंट स्पीड रे मूव करिवो अर्थात जते बेले इंस्टेंटली तुम ये ब्लॉक को स्मूथली धीरे की रखिछ धीरे की पूरा टच कर रखिदेल तो सही टाइम रे तार इनिशियल स्पीड केते थिवो u 0 थिवो फाइनली से वेलोसिटी केते गेन करिवो ना सर 11 गेन करिवो हां कि नहीं काहे कि ना कन्वेयर बेल्ट पूरा मूव करूची से फास्ट रखीदेल धीर की 0 से एक्जाक्टली से माने इंस्टेंट पाई 0 धरली इनिशियल स्पीड से किछ बाट गला वेलोसिटी गेन करला 11 गेन करला
तो सही टाइम से कुछ डिस्टेंस केते बेले v हला u हला a देइची डिस्टेंस s पचारची कोन फॉर्मूला यूज करबा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ताले v स्क्वायर इक्वल टू 0 ही जो u रो स्क्वायर तो 0 प्लस 2 इंटू a केते बेले a आछे हमर 4 आउ s सॉरी पचारची आम v जगह पे 11 पकेया कथा पकई दियो v जगह 11 रो केते स्क्वायर ठीक अच्छे 2 इंटू 4 इंटू एक्स तो केते आसिला हमर बेले एस आसीबो ताले केते 11 स्क्वायर केते 121 ओके नै 11 स्क्वायर केते 121 इक्वल टू 208 इंटू एस एटा 0 हे गला ना एटा हला 8s दैट इंप्लाइज एस पचाजी डिस्प्लेसमेंट बा डिस्टेंस तो एस इक्वल टू केते 121 बाय 8 तो 8 के 8 12 8 4 41 8 5 40 10 तापर हे जिवो 10 हेले ठीक है तो 8 के 8 8 के 8 41 8 5 40 10 8 के 8 8 गुणा 16 15.12 समथिंग आसूची हला पिले तो से देखो ऑप्शन डी रे 15.43 अछि टिके भेरी करि परिबो काहे कि हम 9.8 न पके 10 पुट करछे हमर कैलकुलेशन को सुविधा करिया पई ठीक है जीरो वैल्यू को 10 पुट करछे तो आंसर डी किछ कंफ्यूजन नै ओके पिले नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पोटेंशियोमीटर तो experiment in a potentiometer experiment the balancing with a cell is at a length of 240 practical based question टा आ एनसीईआरटी आसी सब बड़े कहि फिजिक्स आ बायोलॉजी तुम एनसीईआरटी भाई फॉलो करो गोटे क्वेश्चन बाहर आसीबनी जी क्वेश्चन क्वेश्चन करू एसएसबी करू तुम जेकोसी बोर्ड चेंज हो मोर सजेशन यार तुम एनसीईआरटी भाई फॉलो करो एनसीईआरटी भाई प्ले स्टोर मागଣା मिल जाऊँ तुम जेको सोर्स पढ़ु पढ़ो एटलिस्ट एनसीईआरटी थोड़े तो कवर कर दियो तार एमसीक्यू देखी दियो है बेले इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग विथ ए सेल एट ए लेंथ ऑफ 240 सेंटीमीटर ऑन शंटिंग द सेल विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम द बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 120 व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल प्ले पूरा कॉन्सेप्ट जी नहीं तो मुझे दुईटा कथा कही दूसरी पोटेंशियोमीटर रो काम हो कि माने तार प्रिंसिपल हो कि गोटे वायर लेंथ मनकर एल अच्छी ठीक अच्छे लेंथ कथा डिस्कस कराई मनकर पर्टिकुलर एट एनी लेंथ जेकोसी पार्ट रे मनकर तार आम कौन कहीपर पोटेंशियल जदि कमी जाऊँगी केते कम हो डिपेंड कर तार लेंथ उपरे अर्थात सिंपल कथा कहवा गले पोटेंशियोमीटर टा ईएमएफ ठारू माने सॉरी वोल्ट मीटर ठारू गोटे बेटर इंस्ट्रूमेंट है तो एमानकर रिलेशन कौन अच्छी लेंथ सहित आम से जरूरी है रिलेशन पे लिख ई माने ईएमएफ बाय वी माने पोटेंशियल डिफरेंस एटा कौन कौच बोले ना L1 बाय L2 सहित रिलेशन L1 माने लेंथ 1 लेंथ चेंजेस होची तबे एमती रिलेशन अच्छी ठीक अच्छे तो मु डिराइव करी एटा पूरा पूरी तेणु खाली मु ई जगह रे लिखुची कौन बोले ई बाय वी इक्वल टू L1 बाय L2 पिले ई माने कौन ईएमएफ फॉर्मूला कौन पिले V प्लस केते फॉर्मूला तो कवर हो देखो V प्लस IR विभक्त V रो फॉर्मूला कौन पिले I इंटू कैपिटल R है आरटा ये कौन स्मॉल आरटा कौन पिले इंटरनल रेजिस्टेंस जोटा गोटे सेल थाए आउ ईएमएफ कथा कहूँ ना आउ वीटा कौन पिले IR है पोटेंशियल डिफरेंस आरटा हूँ आमर हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो यहाँ इक्वल कौन पिले कला आमर ना L1 बाय L2 पिले ए V जगार मुझे IR लिख डिराइव करुँची V जगार IR लिखिपारि ना IR प्लस I स्मॉल r डिवाइड बाय I कैपिटल R है सब तो L1 बाय L2 राइट रो अच्छा जदि सब I कॉमन नहीं ऊपर के रही पे R प्लस R I कैंसल हो तो रही R इक्वल के पे L1 बाय L2 क्लियर R प्लस R बाय R इक्वल टू L1 बाय L2 आसला तो ये कौन हम स्मॉल r बाहर से फॉर्मूलाटा निजे ड्र कर इरेज कली फॉर्मूला डायरेक्ट लिखली स्मॉल r पे फॉर्मूला कौन ये इंटरनल रेजिस्टेंस पचार आमको क्वेश्चन रे स्मॉल r टा से कौन कहूँ ना कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1 तो R के दीजिए हमको शंटिंग विथ रेजिस्टेंस कही के पे रेजिस्टेंस 2 ओम दीजिए हमको है 2 अच्छा इनिशियली लेंथ के थिला इनिशियल थिला 240 L1 L2 के पे 120 माइनस 1 आपको सॉल्व करो आंसर मिल जाए तो 2 इंटू
240 माइनस 120/120 तो 2 इंटू 240 120 के बोले 120 विभक्त 120 कटिगला तो आंसर कैसे 2 ओम 2 ओम आसला कौन पे स्मॉल आर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ओके तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी 2 ओम क्लियर। नेक्स्ट ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज फॉर्म बाय वाइंडिंग 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर पहले गत काली भी कही मुझे वीडियो लास्ट ईयर बनई ना से पे फिजिक्स जो 10टा पढ़ी पे 7-8 तो निश्चय करेंगे केमिस्ट्री कथा मुझे जाऊना केमिस्ट्री पुणी देखिए मुझे क्वेश्चन जाने फिजिक्स क्वेश्चन मुझे चेक कर सोलेनॉइडर काली भी फर्मुला कही गत काली भिडियो तुम जी देखी सी कह पे सोलेनॉइडर देती 40टा टर्न अच्छी पर सेंटीमीटर ध्यान देव सेंटीमीटर को देती मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस 1 मिली टेस्ला 1 एमटी अर्थ कौन पे क्वेश्चन देखा ना क्वेश्चन साइज छोट अच्छी तो मुझे से डायरेक्ट नहीं आसी 1 मिली टेस्ला देन व्हाट इज द करेंट इनसाइड द सोलेनॉइड कारण सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो क्या करेंट पाई नंबर ऑफ टर्न अच्छी करेंट केते हम जदि मैग्नेटिक फील्ड दे दी पे फर्मुला कौन थी आगे डाटा लिखिदेवा कि पे नंबर ऑफ टर्न देती केते 40 टर्न बाय सेंटीमीटर अर्थात गोटे सेंटीमीटर को 40टा टर्न ताले 100 सेंटीमीटर को केते हम 40 गुणन 100 सार कहीं 100 बाहर कले कारण पे 100 सेंटीमीटर जहाँ गोटे मीटरटा ताहा एसआई यूनिट के आणली तो 4000 हम क्लियर तो यही जिनस एकाथरे नोट कली तुम खातार नोट कर दियो 4000 ताको लिखिपारि कि 4 इंटू 10 टू द पावर 3 4000 को है तो नंबर ऑफ टर्न पे आमर के 4 इंटू 10 टू द पावर 3 सेमती मैग्नेटिक फील्ड बी के देजी 1 मिली टेस्ला अर्थात 10 टू द पावर -3 टेस्ला देजी फर्मुला कौन सोलेनॉइड पाई बी इक्वाल टू म्यू 0 एन आई अर्थात हमको मागिची कौन पे करेंट पचार तो आई इक्वाल टू कौन हो ना ये सल्व करिया डायरेक्ट सल्व करिया बी रो वैल्यू पुट करिया पकेबा तो बी रो वैल्यू पे केते हो बी रो वैल्यू हो केते ना 10 टू द पावर -3 टेस्ला इक्वल टू म्यू रो वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न है 4 इंटू 10 टू द पावर 3 करेंट हमको पचारि तो सल्व कर दियो जिते -3 मैं सेपारे जीव 10 टू द पावर केते हो आर जो हरण हो ना तो 3 + 3 10 टू द पावर 6 हो हाँ कि नहीं बुझुच कि ना रे तो कौन हो आईटा ये तो आई इक्वाल टू होते ना हाँ एम लिख 10 टू द पावर -3 ये सब तौक पलि आस 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर 3 तो ये 3 ऊपर को जीव -3 तो ये के -6 हो सेमती करवा नहीं तलटा समय ये 10 टू द पावर 3 आ -7 के पे 10 टू द पावर -4 है के आसो 10 टू द पावर -4 आसो 10 टू द पावर -4 आसो है आउ अच्छा पे 4 गोटे थी ना 4 गोटे थी ना 4 इंटू 10 टू द पावर -4 एवं को 10 टू द -4 ऊपर गले कौन हो 10 टू द पावर +4 तो +4 हो गले कौन हो 10 टू द पावर 4 आउ 10 टू द -3 के 10 टू द पावर 1 दैट इज 10 आ तले के पे 416 पाए है आपको समाधान कर ओके तो आपको सॉल्व करो ये इरेज करदेली किसी असुविधा ना तुम 10/16 पाए आमर 10/16 पाए समाधान करवा यहाँ हो आई आई इक्वल के 10/16 पाए दैट इज 10/16 पाए जगह 22 ऊपर पड़े 7 हो सल्व कले पे आसटा 198 टिके ध्यान देव 0.1 जल्दी मारदेव ना सी जिनस एत माने क्लोज ही दबा कथा नहीं मतलब लगुच क्लोज दबा कथा नुहे 0.198 पे 19 माने 0.2 पाखा कि ना तो आंसर डी से हम खाली गोटे डिजिट बाहर कर दी पे 0.1 मारदेव ये भूल हो टिके सहज क्वेश्चन टिके ध्यान देकी कैलकुलेट करदेव है तो 0.2 आस राइट आंसर तो ये किसी कष्ट क्वेश्चन थी मत कहल किसी कष्ट थी कि ना सहज अच्छा पे ये क्वेश्चन पता टेलीग्राम पचारा मुझे देखिक फास्ट कहली कि ये क्वेश्चन कौट कर सल्व मत लगे मुझे वर्ष कर
A submarine is fitted with sonar system which operates at an ultrasonic frequency of 42 kilohertz. Enemy submarine is moving towards the sonar with a speed of 200 meter per second. If the speed of sound in sea water जहाँ भी क्वेश्चन देजी हेल्ले क्वेश्चनटा मुझे करेबी ना तुम टास्क एटा है ये क्वेश्चन आंसर ये अच्छी किंतु बुझीब केमतीका आंसर अच्छी केमतीका देख यहाँ केबे अपलोड होती क्वेश्चन टिके मु जूम इन कर दूची है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिकल साइंस 7 मंथ्स एगो 1K व्यू जाइए यार सॉल्यूशन 5 नवेम्बर माने 2020 रो क्वेश्चन डाटा बीएड 2020 क्वेश्चन सॉल्व 7 मास आगे अपलोड होती एक्जाक्ट क्वेश्चनटा क्वेश्चन देखिए कि आंसर तो मुझे स्क्रीनशॉट रखी देख एक्जाक्ट से क्वेश्चनटा से 200 से 42 से 1400 पे मुझे भल भाव बुझे आउ डपलर्स इफेक्ट साउंड भिडियो मुझे बुझे ये भिडियो देखिदेव पे से आंसर मिल जाए देखिए भिडियो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1K व्यू यहाँ आसला ओडिया स्टडी पॉइंट चैनल कवर होती यही क्वेश्चन तापर 162 प्रैक्टिस कर एक्जाक्टली सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन केते गुड़ा कर साउंड पढ़े पढ़ला बेले साउंड वीडियो 4टा अपलोड होती देख डपलर्स इफेक्ट MCQ 10 क्वेश्चन पे कहले ना जी गथर जी वीडियो पढ़ी जाइए से क्वेश्चन के भूल कर है ये क्वेश्चन के भूल डायरेक्ट पढ़े रिपीट हो क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूरा रिपीट हो देख ये क्वेश्चन रिपीट हो तो राइट आंसर 56 अच्छी आम 56 आसी से क्वेश्चन देख बहुत भल भाव बुझे जब डाउट है तब मत कह तो पे नेक्स्ट आसला ए बॉल इज ड्रॉप्ड क्वेश्चन साइज आगे रीड कर दियो ए बॉल इज ड्रॉप्ड तुम पाखे क्वेश्चन थी मुझे रीड करुच्ची मुझे बुझेदेवी तुम बुझ ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर इन ए लेक गोटे बॉल को सरफेस ऑफ वाटर माने लेक रो ऊपर सरफेस रु 20 मीटर उच्चारू पकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 देजी गोटे फिश अच्छी इनसाइड द लेक माने समुद्र भितर माछटे अच्छी इन द लाइन ऑफ द फॉल ऑफ द बॉल तुम जो सीधार बॉल को पकाच से सीधार माछटा आज तले ठीक लुकिंग एट द बॉल माछ को देखुची एट एन इंस्टांट व्हेन द बॉल इज 12.8 मीटर 20 मीटर ऊपर थिला ना जो सी 12.8 मीटर एबव दी वाटर सरफेस थी जो फिश ताकू देखिबो से बॉल को तार स्पीड ताकू केते लागिबो लाइट जिते मीडियम चेंज करे वेलोसिटी रो कम बेसी तो हुए एटा कौन अच्छी नुआ कथा गोटे तो क्वेश्चन कष्ट ना इजी अच्छी रिफ्रैक्शन आसी किंतु आम सल्व करिया केमि देख सी कहूँ यहाँ लिक्विड सरफेसटा सरफेस है लेक रही यहाँ सरफेस लिक्विड सरफेसटा है एवं ठीक एक्जाक्टली सीधा ड्र करिया कथा यहाँ एक्जाक्टली कौन ना 20 मीटर हाइट रे कौन बोले यहाँ हूँ 20 मीटर हाइट उपरे एवं गोटे बॉल को पकाला तलक है जो बॉल को पका हो तलू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे देछि माने म्यू डब्ल्यू हमको दे देछि केते पेले म्यू डब्ल्यू देछि 4/3 है गोटे फिशटा ठीक सही सीधा ही तले अच्छी ये फिशटा ठीक ये यार तले अच्छी केते डिस्टेंस देनी से फिशटा गोटे अच्छी खाली कही है बढ़िया माछ है फिगर देख पूरा माछ ये फिशटा ओके हाँ ये फिशटे अच्छी लुक कर तर आईटा पूरा स्ट्रेट अच्छी से बॉल को सीधा होने सीधारे लुकिंग एट दी बॉल एट एनी इंस्टांट व्हेन दी बॉल इज 12 मीटर एबव दी वाटर सरफेस माने यही वाटर सरफेस रु जो बॉलटा 12.8 मीटर 20 मीटर उच्चर थिला जो 12.8 मीटर आस माने उच्चर थी व्हेन दी बॉल इज 12 मीटर एबव दी वाटर सरफेस अच्छा आ टिके ऊपर नहीं जाता जब यही बॉलटा आसिक यही जगार पाखापाखि थी है यही जगह थी 12.8 डिस्टेंस कही तो सेते माछ को से स्पीडटा केते लगे जो सी मुव करी पे आसुव तार गोटे स्पीड थी हाँ कि ना कि से स्पीडटा कौन थी पानी उपरे अर्थात एयर रे तो एयर रे स्पीड अलग माछ पानी भितर अच्छी ताकू स्पीड अलग लगुव कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी आर रिलेटेड हाँ कि नहीं तार जानी आम म्यू इक्वल टू C/V एयर बा वैक्यूम रे स्पीड सहित कंपेयर कर म्यू को अलग मीडियम आसले μ1/μ2 इक्वल टू V2/V1 फॉर्मूला तो अच्छी सॉल्व करिया वेलोसिटी हमको देइछि कि सी पचार वेलोसिटी कथा अर्थात हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करने पड़ो जिते सी 12.8 मीटर हाइट अच्छी हेल्ले कह जो बॉलटा पूरा टॉप पोजिशन थिला इनिशियल स्पीड केते थिबो 0 थिबो हाँ कि नहीं फाइनल वेलोसिटी केते आमे जानिने केते हाइट बेले जो कहूँ 12 पॉइंट हाइट तो VU आमे जानी गले G भिले
जी पुट करिया हमें 10 एठी देना है हमको 10 पुट कर दोची मु है कि नहीं। तो कौन फॉर्मूला यूज करिबा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s पहले जदि u 0 मु u को हटे दोची फॉर्मूला रु खाली 2as तो v आम कैलकुलेट 2a10 as मान सॉरी एस माने कौन पे डिस्प्लेसमेंट तो कह टोटाल डिस्टेंसटा 20 आ ऊपर ये 12.8 तो डिस्प्लेसमेंट कौन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अर्थात तल डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट हाँ कि नहीं ये सरफेस रु ये डिस्टेंस कौन हो डिस्प्लेसमेंट ये 12.8 पकईदेव ना एस जगार तो 20 रु 12.8 गले 7.2 आसो आपको सल्व करो 72 बाई 10 10 10 कैनसल हम 144 आसो पे भि स्क्वायरटा भि स्क्वायर जब 144 भिटा आसो 144 रूट ओवर दैट इज 12 मीटर बाय सेकेंड है अर्थात जितेबले 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 12.8 हाइट उपरे थिला ऑब्जेक्ट आसिकी से तार वेलोसिटी 12 थिला अर्थात एआर रे एटा कोन थिबो एआर रे किंतु फिश अच्छी कौन पानी भितर अर्थात सी कौन वेलोसिटी ऑफ वाटरटा माने वाटर भितर माने माछ अच्छे ना ये केते लागुथबो पहले सिंपल कथा वेलोसिटी एट वाटर बा फिश एफ लिखली से केते हबो ना सिंपली म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दबो वेलोसिटी ऑफ एयर सहित एमती रिलेटेड माने तो म्यू आमु देछि केते पहले 4/3 वेलोसिटी ऑफ एयर के देछि पहले आमको 12 आसला आमर 3 × 12 तो 4 × 16 मीटर बाय सेकेंड जिते सी 12 मीटर पर सेकेंड रे मूव करूँ आपको लगुव 16 मीटर बाय सेकेंड तो राइट आंसर ऑप्शन बी अच्छी राइट आंसर क्लियर। नेक्स्ट पिले सोनार पुणी भिडियोटा पलि आसी माने स्क्रीनशॉटटा देखिपारे आंसर तो पूरा पूरी आसी है तापर अच्छा सब पलि आसी क्वेश्चन बारंबार क्या क्वेश्चन थी कही कि these three central concept in Newtonian mechanics Newtonian mechanics पिले तीनटा मास मोशन फोर्स फैक्ट बेस्ड यार आंसर मो कौन बुझेबी राइट आंसर ठीक अच्छी मास है बाकी लास्ट क्वेश्चन रहा एथर फिजिक्स लास्ट क्वेश्चन ये सेट रो दुईटा बॉडी मास m1 सॉरी पिले देखो मास देजी कौन 0.1 और 0.4 kg मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट 1 मीटर पर सेकेंड 0.1 जेटा 0.1 kg सी 1 मीटर पर सेकेंड मूव कर मूव टुवर्ड्स ईच अदर बुझे ना मूव टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर तो कौन है आफ्टर कोलिजन तापर धक्का होती दे स्टिक टुगेदर लगी परस्पर को 10 सेकेंड रे द कंबाइंड मासटा केते ट्रैवल करिवो ठीक ड्र करिया बेले गोटे मास m1 अच्छी के देटा 0.1 है आउ m2 मास देटा के 0.4 0.1 जी सी मूव कर 1 मीटर पर सेकेंड रे स्पीड ए डायरेक्शन रे आउ 0.1 मीटर पर सेकेंड रे मूव कर तार टुवर्ड्स इच अदर पाख पाख आसुँच कलिजन होता बिफोर कलिजन आफ्टर कलिजन दे स्टिक टुगेदर लगी स्टिक टुगेदर है तो लगिला यार m1 मास थी m2 मास थी से कुछ कंबाइंड मास माने मासटा मिसी जाए मानकर ये मिसी गला से मूव करेंगे जार वेलोसिटी अधिक रही मोमेंटम अधिक रही अनुसार मूव करेंगे माने से डायरेक्शन मूव करेंगे तो मूव कला से केते डिस्टेंस जीवे 10 सेकेंड रे टाइम गोटे फैक्टर देती 10 सेकेंड रे तो 10 सेकेंड दे टाइम देती डिस्टेंस पहुँचा माने वेलोसिटी बाहर करवा पिले ये कॉन्सेप्ट कौन अच्छे क्वेश्चन रे मोमेंटम माने p बिफोर कलिजन bc लिखली इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कलिजन ac लिखली हाँ कि नहीं जानी आम बिफोर कलिजन माने पिले कौन यही फास्ट ऑब्जेक्ट जोटा मी ए करदेली है m1 लिखी ना 1 कर दियो 2 कर दियो मोमेंटम कौन मास इंटू वेलोसिटी अर्थात 0.1 इंटू 1 मास इंटू वेलोसिटी प्लस पुणी तापाई थी बिफोर कलिजन माने सेकेंड ऑब्जेक्ट भी थी ना
ପିଲେ ବିଫୋର କଲିଜନ୍ ଏଇ 1 ନମ୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ କେତେ p1 ପ୍ଲସ୍ 2 ନମ୍ବର p2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫାଇନାଲ୍ ସିନା ହେଇଛି p ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆଙ୍କର ମିଶିଲା ପରେ ତ p1ଟା କେତେ ପିଲେ କହିଲି ସାର୍ p1ଟା ହେଉଛି 0.1 ସହିତ ଆପଣ 1 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ପିଲେ ଏଠି ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କୁଆଡ଼େ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ତ ଯଦି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଧରିଛେ ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିବା ନେଗେଟିଭ୍ ଧରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ୍ 0.1 इंटू तार मास के 0.4 हम कि नहीं पिले क्लीयर यहाँ बिफोर कलिजन कैलकुलेट करुँची तो बिफोर कलिजन टा इक्वल फिगर पिले लिखुच एथर है बिफोर कलिजन टा इक्वल करवा क्या सहित आम राइट साइड्रे जो स्टिक हो माने m1 प्लस m2 ए पीटा कौन ए पी अर्थ ये हूँ m1 प्लस m2 कंबाइंड मास इंटू वेलोसिटी तो m1 प्लस m2 माने 0.1 प्लस 0.4 इंटू वेलोसिटी वेलोसिटी बाहर कर दरकार हमको तो कौन हो कैलकुलेशन देख 0.1 इंटू 1 हो 0.1 एटा प्लस माइनस माइनस एटा 0.01 इंटू 0.04 इक्वाल टू 0.5 इंटू भी हो तो 0.1 0.4 जो जीव के आसो 0.06 इक्वाल टू 0.5 भी रिप्लाइज भी इक्वाल आसो के 0.06 विभक्त 0.5 ताको कैलकुलेट कर दियो केते आसीबो एटा आसुची 0.12 मीटर बाय सेकेंड 0.12 हला तो फाइनली हमको v केते मिलला पिले एठी वेलोसिटी केते मिलला हमको 0.12 मीटर बाय सेकेंड v मिलला 0.12 मीटर बाय सेकेंड टाइम देछि केते 10 सेकेंड कोइ जे डिस्टेंस बाहर करो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वेलोसिटी है 0.12 टाइम है 10 ताले 12/100 गुणन 10 गोटे शून्य कटला तो 12/10 के 1.2 यूनिट तो मीटर रे ऑप्शन बी करेक्ट जे पिला कर परफेक्ट पूरा ठीक तो एति थिला पिले फिजिक्स क्वेश्चन तो तुमको ए फिजिक्स रो कौन टॉपिक रे एमसीक्यू दरकार से मते कमेंट सेक्शन जानि दबो तार एमसीक्यू किछि नले 5टा क्वेश्चन डेली आमे करे किंतु कॉन्सेप्ट जानिबा ना नहीं आसीबा ओके थैंक यू।